नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अशोक गोयल और आप देख रहे हैं न्यू मोबाइल टेक्निकल सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, ये मेरे पास में मोबाइल आई, ये है रेडमी का 5 प्लस मॉडल है। और इसके अंदर क्या दिक्कत है कि इसके अंदर रिंगर वर्क नहीं कर रहा है। तो मैंने इसका जो रिंगर का डब्बी होता है वो भी चेंज करके देख लिया है, फिर भी इसका समाधान नहीं हुआ। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। तो ये मैंने वीडियो थोड़ा कम्प्लीटली बनाया है। इसमें थोड़ा लंबा हो सकता है वीडियो, लेकिन आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो हमारे फ्रेशर भाई हैं, इनके लिए बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि अगर आपके पास में ऐसा कोई भी मोबाइल के अंदर फॉल्ट आता है तो इस बेस के हिसाब से आप मोबाइल को रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या करना होता है, जो हमारी रिंगर की जो टिप्स होती है इन पे हमें GR वैल्यू लेना होता है और इनका GR दोनों टिप्सों पे सेम आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो वो मैंने चेक कर लिया है। इन दोनों टिप्स के ऊपर 550 के समथिंग GR आ रहा है। तो इससे हम मान सकते हैं कि हमारी बोर्ड की और जो सब बोर्ड की कनेक्टिविटी है वो बिल्कुल ओके है। इसके बाद में हम आ जाते हैं बोर्नियो के अंदर, क्योंकि अगर हम रिपेयरिंग का काम करते हैं तो हमारे पास में सक्समेटिक टूल होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पे इस मॉडल का जो हार्डवेयर सॉल्यूशन है उसको ओपन कर रखा है और इसके अंदर हम देखेंगे कौन कौन सी लाइनें कहाँ कहाँ पर जाती हैं। क्योंकि इसके अंदर हमारा क्या ईयर स्पीकर हो गया, रिंगर हो गया और माइक हो गया, तीनों का एक साथ में सॉल्यूशन दिया गया है। तो हमें ओनली रिंगर को रिपेयर करना है, तो हम ओनली रिंगर की जो हमारी लाइनें हैं उसी को चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं इनके जैक के ऊपर। हम देखेंगे कि स्पीकर की प्लस और माइनस की कौन सी वायरें हैं। हम ओनली उनके ऊपर ही काम करेंगे, ना कि हमारे ईयर स्पीकर और माइक के ऊपर काम करेंगे, क्योंकि वो हमारा ऑलरेडी ओके काम कर रहा है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं जैक के ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमारी जो लाइन की शुरुआत होती है वो सब बोर्ड से जैक के ऊपर ही आएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाने की कोशिश करूँगा। ये आप देख पा रहे हो दोस्तों, जो हमारी ग्रीन और येलो जो लाइनें दिखाई दे रही है हमारी स्पीकर की दोनों लाइनें हैं। तो सबसे पहले हम मल्टीमीटर के द्वारा यहाँ पे कनेक्टिविटी चेक करेंगे। तो और जो मैं मल्टीमीटर यूज़ करता हूँ वो मेरे पास में फ्लुक का मल्टीमीटर है। आप चाहे कोई सा मल्टीमीटर यूज़ करो, मल्टीमीटर सब अच्छे होते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम इन दोनों लाइनों की GR वैल्यू लेंगे कि हमारे GR वैल्यू आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हमने यहाँ पे मल्टीमीटर को भी ओपन कर लिया है साथ में। आप देख पा रहे हो हम दोनों लाइनों पे जो हमारी दोनों टिप्स हैं इन पे आप देख पा रहे हो 564 का दोनों पे सेम GR वैल्यू आ रहा है। तो इसे हम मान सकते हैं कि जो हमारा IC से जो जैक तक का कम्बिनेशन है वो बिल्कुल ओके हैं। इसके बाद में दोस्तों हम आगे चलेंगे, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप चेक करेंगे। आप देख पा रहे हो ये हमारा जो लाइनें थी येलो और ग्रीन, ये हमारी एक IC के अंदर एंटर हो गई है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ तक तो हमारी लाइनें ओके है। अगर हमारी लाइन यहाँ तक ओके नहीं होती तो दोस्तों वहाँ पे हमारा जो GR वैल्यू था वो नहीं आता। इसके बाद में हमें क्या करना है, हाँ यहाँ पे जितने भी कंपोनेंट्स दिए गए हैं, जो हमारी लाइनें दिखाई गई है, इनके ऊपर हमें मल्टीमीटर के द्वारा GR लेना है। जो हमारा रेड वायर होगा वो हमारा ग्राउंड पे रखेंगे और जो ब्लैक के द्वारा हम GR वैल्यू लेंगे। सबसे पहले तो हमें इन सभी पॉइंटों के ऊपर जो आप देख पा रहे हैं जितनी भी लाइनें दिखाई गई है इनके ऊपर हम GR वैल्यू लेंगे। GR वैल्यू से हमें कन्फर्म हो जाएगा कि अगर कोई भी लाइन मिस्टेक है तो उसको हम लाइनों को हम रिपेयर करेंगे, और या IC का फॉल्ट भी हो सकता है और CPU साइड से भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो हम इतना आगे ना जाके सबसे पहले हम इन सभी कंपोनेंट्स पर GR चेक करेंगे, जो लाइनें हमारी हार्डवेयर के अंदर दिखाई गई है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारा ओके है, ये भी लाइन ओके है, यहाँ भी ओके है, यहाँ भी ओके है। आप देख पा रहे हो दोस्तों, जो हमारी जितनी भी हार्डवेयर सॉल्यूशन के अंदर लाइनें दिखाई गई थी उन सभी पे हमारा GR ओके आ रहा है। और एक जो हमारी सबसे नीचे की लाइन बच गई
जो नीले वाली लाइन है ये INT की लाइन है, ये हमारी IC से डायरेक्ट CPU के अंदर जाती है। तो इसको हम किसी भी कंपोनेंट्स के थ्रू चेक नहीं कर सकते क्योंकि इसकी कनेक्टिविटी डायरेक्ट CPU से है। ठीक है दोस्तों, तो इससे हम क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं? इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं ये लाइन भी ब्रेक हो सकती है, और जो हमारी GR वैल्यू हमने लिया है वो GR वैल्यू हमारा CPU साइड से भी हो सकता है और IC साइड से भी हो सकता है, क्योंकि इन दोनों की कनेक्टिविटी एक है। अगर CPU साइड से प्रॉब्लम हुई तो भी हमारा GR आएगा, और IC साइड से भी ठीक हुआ तो भी हमारा GR आएगा। तो इसका हमें समाधान के लिए हमें क्या करना होगा, इस IC को ओपन करना होगा। इस IC को ओपन करके हम जितने भी हमारे पैड है इन सभी का GR वैल्यू लेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बार BPH चेक करके दिखा देता हूँ, क्योंकि जो हमारी IC के लिए BPH बनता है वो भी हमें कंपलसरी चेक करना होता है। और BPH चेक करने के लिए हमें बैटरी या चार्जर लगाना बहुत ज़रूरी है। आप देख पा रहे हो हमारा BPH ओके बन रहा है, तो हमारा BPH का भी कोई इश्यू नहीं है क्योंकि BPH तो हमारा ओके बन रहा है। इसके बाद में दोस्तों हमें IC को ओपन करेंगे। IC को ओपन करके हमारे जितने भी ये पैड्स हैं इन सभी की हम GR वैल्यू लेंगे। अगर किसी भी पैड्स का GR नहीं आ रहा है तो हमें कन्फर्म हो जाएगा कि हमारी CPU साइड से हमारा लाइन ब्रेक है, तो उसके लिए हमें CPU पे रिवॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले हम इस IC को ओपन करेंगे। जो हमारा असेंबली है वो क्यूब का 861 है। ये बहुत ही अच्छा असेंबली होता है। और जो मैं दूसरा असेंबली यूज़ करता हूँ वो हमारा BST कंपनी का है। जो छोटे IC के लिए मैं BST कंपनी वाला यूज़ करता हूँ, और CPU और EMC के लिए दोस्तों मैं क्यूब 861 को यूज़ करता हूँ दोस्तों। या मैंने यहाँ पे IC को रिमूव कर लिया है। अब हम यहाँ से सभी पैडों को एक बार थोड़ा क्लीन कर लेंगे। क्लीन करके एक हमें बिट मैप ओपन करना है, जिससे हमें कन्फर्म हो जाएगा कि मैं कौन कौन सी लाइनों का GR लेना है। आप देख पा रहे हो दोस्तों ये हमारी यही IC है। अब हम इसको जूम करके दिखाएंगे आपको। अब हमें जो हमारी येलो टिप्स दिखाई दे रही है दोस्तों, ओनली हमें येलो का ही GR लेना है, और येलो पर GR आना चाहिए। जो हमारी अदर कलर रह गया है वो हमारा ग्राउंड और NC है, उसका हमारा चेक करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो जो हमारी येलो लाइनें हैं इनका हम एक एक करके सभी पे GR लेंगे। इन सभी पे हमारा GR ओके आता है तो हमें IC चेंज करके देखना पड़ेगा, जिससे हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। या आप रिवॉल्व करके भी देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम एक एक पैड का हमें GR वैल्यू लेंगे। हाँ तो दोस्तों हमें इनका फटाफट से हमें सभी पैडों का जो हमारी येलो दिखाई दे रही है इनका हमें GR वैल्यू ले लेना है। जो हमारा चेक करने का प्रोसेस रहेगा वही रहेगा। जो रेड को हमें ग्राउंड पर लगाना है और ब्लैक से हमें चेक करेंगे। अब तक तो आप देख पा रहे हो दोस्तों हमारा जो GR है वो बिल्कुल ओके आ रहा है। आप कहोगे कि दोस्तों हमारा जो नीचे का जो पैड है इन पे GR क्यों नहीं आ रहा है? इन पर GR हमारे इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हमारा जो पत्ता होता है वो लगा हुआ नहीं है सब बोर्ड से, इसलिए दोस्तों हमारा GR नहीं आ रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसका हमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप पत्ता लगा दोगे तो हमारा इन दोनों पैडों पे GR आ जाएगा। आपने देखा कि हमारा जो सब GR है पैड वैल्यू है वो सब ओके आ रहा है, फिर इसके अंदर रिंगर क्यों नहीं काम कर रहा है? तो इसका सोल्यूशन एक तो ये बनता है कि IC ड्राइव भी हो सकता है, हमें रिवॉल्व करके देखना चाहिए, और या आपके पास में नया IC है तो आप चेंज करके देख सकते हो। तो
मैं यहाँ पे रिवॉल्व नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो के अंदर ये सब दिखाना थोड़ा टाइम ज़्यादा लगने वाला बात हो जाएगा। तो हम इसके अंदर क्या करेंगे कि हम आईसी को नया आईसी बिठा के देखेंगे, क्योंकि मेरे पास में नया आईसी है, इसलिए हम नया आईसी को लगा लेंगे। तो सबसे पहले हम फटाफट आईसी को लगा लेते हैं। थोड़ा सा पेस्ट लगाएंगे और आईसी को बिठा देंगे दोस्तों। हमारा आईसी को हीट होने के बाद हम थोड़ा सा मूव कर देंगे, जिससे हमारा आईसी अच्छी तरीके से बैठ जाएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, हमने आईसी को अच्छे से बिठा लिया है। अब हम आपको चेक करके दिखाएंगे कि हमारा जो प्रॉब्लम था उसका सॉल्यूशन हुआ है या नहीं हुआ है दोस्तों। तो मोबाइल को हम फिट करके आपको चेक करके दिखाएंगे। इसको दोस्तों ऑन होने में थोड़ा टाइम लग जाएगा मोबाइल को, तो हम यहाँ से वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं ताकि आपका भी टाइम ख़राब ना हो और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाए दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे हो, हमारा मोबाइल ऑन हो गया है। अब हम आपको चेक करके दिखाते हैं। ये आप देख पा रहे हो दोस्तों, हमारा रिंगर बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने जितने भी दोस्त हैं उन दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर।